हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस पढ़ाई में। आज हम कक्षा 10 के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, ये चैप्टर 4 है हमारा, कार्बन एवं उसके यौगिक, टर्म 2 के लिए इसमें क्वेश्चंस हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है, कहीं भी उसको स्किप ना करें, जिससे कि आप एक भी क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ना छोड़ पाएँ। इनमें से कई क्वेश्चन जो है पहले सीबीएसई एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम, और आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन हमारा, कार्बन से बने यौगिकों की संख्या बहुत अधिक क्यों होती है, अथवा कार्बन अपने किन गुणों के कारण अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं हम इसका उत्तर क्या हो सकता है। कार्बन, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हमारा पहले कक्ष में आता है KLm, तो 2, और दूसरे कक्ष में आता है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम देखते हैं, कार्बन अपनी श्रृंखलन व चतुसंयोजकता की प्रकृति के कारण, इसकी चतुर्संयोजकता क्या होती है, 4 संयोजकता है, क्योंकि इसके जो अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसको जो है स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके, वेरी गुड। हम देखते हैं आगे, चतुसंयोजकता की प्रकृति के कारण बहुत अधिक संख्या में सहसंयोजी आबंध बनाकर यौगिकों का निर्माण करता है। क्या करता है, इससे बहुत अधिक संख्या में सहसंयोजी आबंध बनाकर यौगिकों का निर्माण करता है। किस कारण, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता की प्रकृति के कारण। यह लंबी श्रृंखला, साकित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। इसमें लंबी श्रृंखला भी बनती है, साखित श्रृंखला भी बनती है, और वलय संरचना वाले यौगिक भी बनते हैं। ठीक है, कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रिबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। कार्बन के परमाणु एकल बंध द्वारा भी जुड़े हो सकते हैं, डबल बॉन्ड द्वारा भी, और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होने के कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ये क्या करता है, इसकी संयोजकता 4 है, तो ये 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और सल्फर के साथ जुड़ के क्या करता है, ये आबंध बनाता है। इसलिए इसके यौगिकों की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है, और ये बहुत श्रृंखला ये सी कार्बन 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 जुड़ के बहुत लंबी चेन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, तो इसमें दूसरे यौगिक जुड़ जाएंगे। तो ये क्या है, इसी वजह से इसकी यौगिकों की संख्या बहुत अधिक होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आशा करते हैं हम ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, एल्केन, एल्कीन व एल्काइन के सामान्य सूत्र लिखिए। एल्केन, एल्कीन व एल्काइन के सामान्य सूत्र लिखो। देखते हैं हम उत्तर इसका क्या हो सकता है। एल्किन व एल्काइन के सामान्य सूत्र निम्न प्रकार है। एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, एल्किन का सामान्य सूत्र है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। प्यारे बच्चों, यहाँ पे n जो है कार्बन की संख्या है, कार्बन के कितने परमाणु यहाँ पे जो है इनकी संख्या है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन की परमाणु संख्या। ठीक, n कार्बन। मान लीजिए हम कार्बन की संख्या यहाँ 2 लेते हैं, पहले हम देखते हैं, हम कार्बन की संख्या यहाँ पे 2 लेते हैं, n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 2 H2, n यहाँ होगा 2, तो 2 + 2, तो ये क्या होगा C2H4+2, तो C2H6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कौन सा हो जाएगा, हमारा सेकेंड कार्बन हो जाएगा। पहला इसमें मेथेन होता है, दूसरा एथेन होता है, तो ये हमारा क्या बन गया, एथेन का सूत्र। इसी प्रकार आप जो है n बराबर 1 2 3 4 5 रख के जो है एल्केन के जो है सारे जो है यौगिक निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं आप। ठीक है, इसकी श्रृंखला का पूरा C2H6 C3H8 जो भी होगा, एल्किन का भी आप ऐसे कर सकते हैं, और एल्काइन के भी आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। मीथेन या मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना की सहायता से आबंध का बनना दर्शाएं। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं, जब 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है जो बंध, उस बंध को आबंध कहते हैं, सहसंयोजी आबंध। 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले आबंधों को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई से भी 2 परमाणु हैं,
उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। ये देखो, एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक कार्बन का परमाणु है, इन दोनों के बीच क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई। इसको ज़रूरत होती है इसको यूज ले लेता है, इसको ज़रूरत होती है ये यूज ले लेता है। ठीक है, साझेदारी में या पार्टनरशिप में ये बंध बनाते हैं, तो वह बंध कहलाता है सहसंयोजी बंध। तो मेथेन का सूत्र हमारा CH4। तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये निम्न प्रकार से होती है। एक यहाँ पे भी आएगा ये, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, इसको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है। ठीक है, कि मेथेन की जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, और भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं जो हम आगे देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हमारा, ग्रेफाइट एवं हीरे में से विद्युत का सुचालक कौन है। ग्रेफाइट एवं हीरा ये क्या है, दोनों कार्बन के अपर रूप है। ठीक है, इनमें से विद्युत का सुचालक कौन है, कारण बताइए। इसका उत्तर क्या हो सकता है, ग्रेफाइट एवं हीरे में से विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है। क्या होगा, विद्युत का सुचालक क्या होगा, ग्रेफाइट है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन के 3 अन्य परमाणु के साथ होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन 3 अन्य परमाणु के साथ जुड़ा होता है, जिसमें से एक आबंध द्विआबंध होता है। ठीक है, और कार्बन का एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है। ठीक है, ग्रेफाइट में क्या होता है कि कार्बन के जो है 3 परमाणु तो आबंध तो जुड़े रहते हैं बंध। ठीक है, लेकिन ठीक है इसकी 3 संयोजकता संतुष्ट रहती है, लेकिन एक संयोजकता इसकी क्या होती है, जो है मुक्त रहती है। इस कारण क्या करता है, यह जो विद्युत का सुचालक होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इसकी संयुक्ता वाला, ये इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, जबकि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाता है। ठीक है, हीरे में क्या होता है, हीरे में जो है प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु के साथ बंध बनाता है। तो इसकी चारों संयोजकताएं संतुष्ट रहती है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहता, अतः यह विद्युत का कुचालक होता है। और विद्युत का सुचालक कब होगा, जब उसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो है ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। 5वां क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, यह आयनिक यौगिकों से भिन्न क्यों होते हैं, इनके 3 विशेष गुणों की सूची बनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सब क्वेश्चन है तो ज़्यादातर जो है CBSE में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है और इस वीडियो को लास्ट तक आपको पूरा ढंग से समझ के देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम इसका उत्तर देखते हैं। सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। हम सहसंयोजी यौगिक देखेंगे क्या होते हैं। सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक अक्सर भिन्न होते हैं, ये विद्युत का चालन नहीं करते, ये अक्सर जल में अविलय होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सहसंयोजी यौगिक जो है इनके गलनांक व क्वथनांक भिन्न होते हैं। ठीक है, ये विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं, मतलब इनके भिन्न भी होते हैं, कम भी होते हैं। ठीक है, कम होते हैं। ठीक है, ओके, तो ये विद्युत का चालन नहीं करते और ये अक्सर जल में अविलय होते हैं। लेकिन कुछ जो सहसंयोजी यौगिक जैसे चीनी है, यूरिया है, ग्लूकोज, ये जल में विलय होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, तो ये है आयनिक यौगिक। इसके बाद में आयनिक यौगिक क्या होते हैं, गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं, जल में घुलने अथवा गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, यह अक्सर जल में विलय होते हैं। ये क्या करते हैं, अक्सर जल में विलय होते हैं और जल में घुलने अथवा गलित अवस्था में ये क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सहसंयोजी यौगिकों के विशेष गुण कौन से हैं। विशेष गुण इनका ये है कि विद्युत के कुचालक होते हैं, इनकी गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, ये जल में अविलय होते हैं परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये होते हैं सहसंयोजिक यौगिक। आगे बढ़ते हैं हम, छठा क्वेश्चन देखते हैं। उस सजातीय श्रेणी के छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। उस सजातीय श्रेणी के द्वितीय और तृतीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए जिसका प्रथम सदस्य मेथेन है। उस सजातीय श्रेणी के द्वितीय और तृतीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए जिसका प्रथम सदस्य मेथेन है। मेथेन क्या होता है, CH4, और यहाँ पे लगेगा सामान्य सूत्र CnH2n+2। तो आपको क्या करना है, इस सूत्र की सहायता से जो है दूसरा तीसरा जो है निकाल लेना। प्रथम सदस्य मेथेन है तो मतलब इसमें कार्बन 1 था, यहाँ पे कार्बन सेकंड में दूसरे में 2 हो जाएगा, तीसरे में 3। तो इस सूत्र से जो है हमें मिलता है दूसरा सदस्य एथेन और तीसरा सदस्य प्रोपेन। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है, उस सजातीय श्रेणी के द्वितीय और तृतीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए जिसका प्रथम सदस्य एथीन है। ठीक है, एथीन है प्रथम सदस्य, तो इसका दूसरा सदस्य होगा प्रोपीन और तीसरा होगा ब्यूटेन। इसमें प्यारे बच्चों सूत्र लगेगा हमारा ACnH2n। ठीक है, एल्कीन श्रेणी होती है, जो एल्कीन जो श्रेणी होती है, ठीक है, ये उसके सदस्य हैं। ठीक है, तो इसमें इस सूत्र से जो हम
यहाँ पे निकालेंगे दूसरा तीसरा सदस्य, तो प्रोपीन और ब्यूटीन आएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, 8वां क्वेश्चन है हमारा, उस सजातीय श्रेणी के द्वितीय और तृतीय सदस्य का आणविक सूत्र लिखिए जिसका प्रथम सदस्य इथाइन है। ठीक है, इथाइन वाले में जो है एथाइन मतलब एल्काइन वाला लगेगा सूत्र CnH2n-2। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका सामान्य सूत्र क्या होगा, ये होगा। इस सूत्र से हम जब निकालेंगे तो इसका दूसरा सदस्य निकल के आएगा प्रोपाइन और तीसरा सदस्य निकल के आएगा ब्यूटाइन। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें ये भी देख लेना अच्छे से, ये भी सब CBSE में आए हुए क्वेश्चन है पुराने पेपरों में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 9वां क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोकार्बन यौगिक किसे कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनमें अंतर बताइए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं हम, वे यौगिक जो हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या होते हैं, जो यौगिक हाइड्रोजन व कार्बन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वे हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं हम, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु केवल एक कलाबंध द्वारा जुड़े हों संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जिनमें कार्बन जो है एक कलबंध द्वारा होता है, जिनमें एक कलबंध होता है वो होते हैं संतृप्त। कौन से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उदाहरण मेथेन आ गया, एथेन आ गया, प्रोपेन आ गया। इनमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। जबकि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच 2 या अधिक आबंध द्वारा जुड़े हों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, कार्बन में डी बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो ये कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा हाइड्रोकार्बन है ये, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोनों। ठीक है, इनके उदाहरण है एथीन, प्रोपिन, एथाइन और प्रोपाइन। ये जो एल्केन वाले होते हैं ये संतृप्त होते हैं, और एल्कीन व एल्काइन वाले, ठीक है, एल्कीन व एल्काइन, एल्कीन व एल्काइन वाले जो है इसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है हमारा, कार्बन की चतुसंयोजकता से आप क्या समझते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन में सहसंयोजक आबंधों की संख्या लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है, सब जानते हैं, इसीलिए इसे चतुसंयोजक बोलते हैं। जिसके कारण कार्बन 4 कार्बन परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। अभी की 4 संयोजकता क्यों होती है, मैंने बताया, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसके पहले प्रथम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, पहले कक्ष में 2 होगा और दूसरे में 4 होगा। तो जो अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो ही उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, आगे बात पैर समझ में हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं दूसरा, प्रोपेन और ब्यूटेन में संयोजी आबंधों की संख्या लिखिए। देखो, प्रोपेन का सूत्र हमारा C3H8 और ब्यूटेन का सूत्र हमारा C4H10। हम इनको जब खोलेंगे तो हम जब खोलते हैं इनको ये 3 हो गया। ठीक है, हम जो है इसमें H8, 1H, 2H, 3H, 4H, 6H, ठीक है, 4, 5, 6H हो गए, ये 7H और ये 8H, ये हमने इसको खोल दिया है C3H8 को। अब इसमें हम काउंट कर लेते हैं कितने आबंध है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितने आबंध है इसमें, 10 आबंध है। इसी प्रकार आप ब्यूटेन को गिन लीजिएगा, इसमें 13 आबंध निकलेंगे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम 11वें क्वेश्चन की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया की आणविक सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसका आणविक सूत्र हमारा होता है CO2। क्या होता है, CO2। NH3 का होता है हमारा, अमोनिया का NH3। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको याद कर लेनी है ऐसे कैसे ही। ठीक है, ओके, क्योंकि जो है ऑक्सीजन होता है उसके जो अंतिम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये क्या करता है, अन्य 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये स्थायी हो जाता है फिर। ठीक है, ओके। अब इसमें NH3 में भी जो है 5 होते हैं अंतिम को, उसमें इलेक्ट्रॉन संयोजकता 5 है इसकी, या 2 संयोजकता होती है। तो क्या करता है, जो एक हाइड्रोजन का और एक खुद का, दोनों जो है इसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना मिलकर बनाते हैं। ये साझेदारी में कर लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और क्या होता है, इसका जो है कोष्टक पूरा भर जाता है। ठीक है,
और ये स्थायी हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। 3 है, 1 2 3। आगे बढ़ते हैं हम अब। 12वां क्वेश्चन हमारा, जल व इथाइन के आणविक सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं लिखो। ठीक है, जल का आणविक सूत्र हमारा जो है अणुसूत्र होता है जल का H2O, इसको हम इसे दिखा सकते हैं। इथाइन होता है हमारा C2H2। ठीक है प्यारे बच्चों, C2H2 होता है इथाइन। अब देखते हैं हम इसमें, ये इसकी जो है आणविक बिंदु इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है जल की, और ये एथाइन की जो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्सीजन क्या, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन के साथ एकल एकल बंध से जुड़ा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन में 6 वो होते हैं अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को साझा कर लेता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम अब 12 के बाद 13वां क्वेश्चन जो हमारा। ठीक है, 13वां क्वेश्चन हमारा, ब्यूटेन व पेंटेन के संरचनात्मक समावयव बनाइए। ब्यूटेन व पेंटेन के संरचनात्मक समावयव बनाइए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ब्यूटेन का सूत्र होता है हमारे C4H10। क्या होता है, C4H10। ब्यूटेन का सूत्र हमारा C4H10 और पेंटेन का है C5H12। ठीक है, ये जो एल्केन श्रेणी के हैं। ठीक है, एल्केन श्रेणी के हैं दोनों, C4H10 और C5H12। अब हम इनके जो संरचनात्मक समावयव बनते हैं, समावयव क्या होते हैं कि इनका आणविक सूत्र तो समान होता है लेकिन संरचना अलग अलग होती है। इनका देखो अणुसूत्र समान है दोनों का, इसका भी C4H10 है और इसका भी C4H10 है, पर इनकी संरचना जो है अलग अलग है। इन तीनों में भी C5H12 है तीनों का। ठीक है, अणुसूत्र C5H12, लेकिन इनकी जो संरचना अलग अलग है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप जो है C4H10 तो इसके 2 होते हैं, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, इनको बना लीजिएगा। और इसमें होते हैं एन-पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। ये 3 जो है पेंटेन के संरचनात्मक समावयव होते हैं, इनको बनाना सीख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर पूछा जाता है। 13 के बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम। समजातीय श्रेणी की परिभाषा लिखें। समजातीय श्रेणी की 2 विशेषताएं लिखें। ठीक है प्यारे बच्चों, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे थी श्रेणी हमारे CH4, C2H6, C3H8, C4H9, लेकिन यहाँ पे एक H को हमने, जैसे ये था हमारे यहाँ पे CH4 था, लेकिन हमने यहाँ इसमें से एक H को, ठीक है, इसमें से हमने एक H हटा दिया और यहाँ हो गया CH3, और उस H को हमने उसकी जगह रख दिया हमने OH। ये प्रकार्यात्मक समूह, OH क्या है, प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं इसमें। ठीक है, इसको हमने रख दिया। अब सारे जो है इसमें C2H5 OH भी कर दिया, C3H7 OH कर दिया, C4H9 OH। तो ये श्रेणी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी श्रेणी समजातीय श्रेणी कहलाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम यहाँ एल्कोहल है, यहाँ कीटोन से भी हो सकता है ये, ठीक है, प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी होता है, CH3COOH से भी प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ये श्रेणी जो है एक समजातीय श्रेणी कहलाती है। अब इसके गुण क्या होते हैं, इस श्रेणी के सदस्यों में एक CH2 का अंतर होता है। आप देख सकते हैं कि जो ये है और ये है, CH3OH और C2H5OH में एक CH2 का अंतर है। ठीक है, C2H5CHOH और C3H7OH इसमें भी एक CH2H का अंतर है। ठीक है, CH2 का अंतर है। दूसरा है इसका 14वीं द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है। जब हम इसका अनुभार ज्ञात करते हैं, इसका हम द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, तो इन दोनों के द्रव्यमान में 14वीं इकाई का अंतर होता है। ठीक है, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, तीसरा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में भिन्नता आती है। जब इनका अणु द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुणों में भिन्नता आती है, परंतु रासायनिक गुण समान रहते हैं। रासायनिक गुण क्यों समान रहते हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इनमें सब में एक जैसा होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। 15वां और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन के यौगिक विद्युत की कुचालक क्यों होते हैं। किसी ऐसे संतृप्त यौगिक का नाम व उसकी संरचना दीजिए जिसमें कार्बन विलयन के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस यौगिक में उपस्थित एकल आबंधों की संख्या लिखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते हैं हम।
उत्तर क्या हो सकता है इसका आंसर? कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इन यौगिकों के आबंध में किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता। क्योंकि जब ये आबंध बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, तो इनमें किसी प्रकार के आयन का निर्माण नहीं होता है। यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ही बनते हैं। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन साझेदारी होती है, आयन का निर्माण नहीं होता। हेक्सेन एक ऐसा यौगिक है इसमें कार्बन परमाणु विलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। हेक्सेन का सूत्र है यहाँ पे C6H12, ठीक है। ये जो है इसमें विलय के रूप में, देखो ये पूरी जो है जुड़ी हुई है, कार्बन कार्बन ने पूरा गोला बना रखा है, ठीक है, चारों तरफ से जुड़े हुए कार्बन कार्बन, ठीक है। तो ये विलय के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इसमें संयोजी आबंध की संख्या 18, आप इनको काउंट कर सकते हैं कितने आबंध है टोटल। इसमें जो है टोटल संयोजी आबंध कितने होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक यौगिक और होता है C6H6 जिसे हम बेंजीन बोलते हैं, ये भी विलय वाला यौगिक है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप बेंजीन भी लिख सकते हो, ये भी विलय वाला यौगिक है, विलय युक्त यौगिक है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जो है ये पसंद आया होगा। कार्बन एंड उसके यौगिक चैप्टर है पूरा, इसमें बच्चों सारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं आप इसे पसंद करेंगे। अगर आप इसे पसंद करते हैं या आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।